हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम हर सैटरडे को जो एस.सी. वर्मा का बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसका न्यूमेरिकल बताते हैं। और यह वॉल्यूम 1 से शुरू हुआ है, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 का 10 क्वेश्चन बताया था, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक था एक्सरसाइज का। याद रखिएगा, हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन बताते हैं। कुछ बच्चों ने हमें डाउट दिया है कि ये क्वेश्चन उनको टफ लगा है, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 18, 22, 31, 34, 37, 40, 43, 44, 47, 49 और 52। इस क्वेश्चन को बनाने में उन्हें समस्याएं ज़्यादा हुई थी, उसका वो डिटेल चाहते हैं। इसके अलावा और किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन पर थोड़ा विशेष एक्सप्लेनेशन देंगे। बाकी क्वेश्चन को हम एक सिस्टमेटिक वे से बनाते चले जाएंगे। और बार बार यह भी कहेंगे कि यह जो न्यूमेरिकल बना रहे हैं, इसको आप खुद से बनाइए, बुक से देखिए। क्वेश्चन हम बुक से देख कर लिखिए, आंसर हमारे से चेक कर लीजिए, बनाइए खुद से। ओके, तो जैसा कि आपको हम पहले ही बोल चुके हैं कि आज भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे एस.सी. वर्मा के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स नामक बुक का, जो 11th का है, यानी वॉल्यूम 1, और चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 11 से बनाएंगे 22 तक। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट बार फिर हम 40 तक जाएंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए अब बोर्ड पर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है। हालांकि एस.सी. वर्मा के द्वारा दिया गया यह ग्राफ काफ़ी क्लियर ग्राफ नहीं है, इसके कारण इस क्वेश्चन को बनाने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। चूँकि यहाँ शुरुआत तो 20 मीटर से दिया हुआ है, लेकिन यह लाइन जो है, इस लाइन को अगर आप मिलाइएगा परपेंडिकुलर से तो ये बिल्कुल मैच करता नहीं है। यह ग्राफ रफ हैंड से बनाया गया ग्राफ है, इसलिए यह थोड़ा सा गड़बड़ गलाता है। लेकिन 10 नंबर में जितना क्लियर ग्राफ था, 11 में उतना क्लियर ग्राफ है नहीं। फिर भी याद रखिएगा, 20 मीटर से शुरू होकर के वापस जब 20 मीटर के हाइट पर पहुंच जाएगा, तब एवरेज जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वह 0 हो जाएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। वैसे ही 12 नंबर में भी है, कहता है बी का पोजीशन, अगर यहाँ देखिएगा इस पोजीशन पर पार्टिकल और इस पोजीशन पर पार्टिकल, लगभग 3 सेकेंड पर जो पार्टिकल का पोजीशन होता है वह ए और बी दोनों कंडीशन में सेम होता है। और यहाँ जाकर के हम मान सकते हैं कि ए और बी में पार्टिकल का पोजीशन सेम होगा, और एक्स एक्सिस से यह 5 दूरी पर होगा, वाई एक्सिस से 3 दूरी पर होगा। तो 5, 3 इसका कोऑर्डिनेट हो जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ये दोनों फिगर में एक सबसे बड़ी डिमेरिट यह है कि ग्राफ बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन बहुत क्लियर नहीं आता है। हालांकि आप 11 में टाइम 12 सेकेंड ले सकते हैं, चूँकि यह अप्रोक्सीमेट 12 सेकेंड के आसपास जाता है। ठीक है, अब इसलिए हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, कहाँ रहता 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज एक्सेलरेटेड एट ए रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखिए क्या है कि ए बॉडी हैविंग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, यानी यू दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, ए दे दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और टाइम दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो u है, a है, t है, मालूम है, हम लोग जानते हैं इक्वेशन 13 नंबर में इक्वेशन क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, t दे रखा है 5 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू ए दे रखा है 1.2 का स्क्वायर इंटू टाइम, फिर से हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा टी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा, यानी 4 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 1.2 इंटू 5 का स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 13 में मत इतना सही करना है, आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 में भी यही है, ए पर्सन इज ट्रेवल्ड एट 43.2 किलोमीटर पर आवर applied a brake and gives a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far it travel? यहाँ पर u दे रखा है 43.2 किलोमीटर पर आवर, a दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर कहता है कि पार्ट जो स्कूटर है वो अंत में रुक जाता है, यानी v कितना दे दिया है 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर सबसे पहले काम करेंगे, u को जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सॉल्यूशन आएगा वह होगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह भी निकल गया, ए मालूम है, यू मालूम है। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ v है 0, u है 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6, चूँकि ब्रेक अप्लाइड है, एक्सेलरेशन जो है यह निगेटिव होगा। तो 2 इंटू -6 इंटू एस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को, यानी s बराबर हो जाएगा -12 इंटू -12 का स्क्वायर बाय 2 इंटू -6 कट जाएगा, यानी 12 स्क्वायर बाय 12। दैट मीन्स 12 आंसर हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 12 मीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ कहता है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 में पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 0, a दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह पहला हाफ मिनट के लिए है। फॉर फर्स्ट हाफ मिनट, यानी यहाँ पर t हो जाएगा 1/2 मिनट, दैट इज 30 सेकेंड। उसके बाद कहता क्या है, ए ब्रेक इज अप्लाइड। आफ्टर दैट क्या हुआ, उसके बाद एक ब्रेक अप्लाई कर दिया गया, जिसके कारण कि v डैश जो फाइनल वेलोसिटी है वह हो जाता है 0, और यहाँ पर टाइम हो जाता है 1 मिनट, दैट इज यह t1 है तो यह t2 हो गया 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कहता है कि पहला मांगता है टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। पहले हमको निकालना पड़ेगा पहला हाफ का डिस्टेंस ट्रेवल, फिर दूसरे हाफ में डिस्टेंस ट्रेवल। यहाँ पर क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लग सकता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दैट मीन्स u यहाँ पर पहले कंडीशन के लिए 0 इंटू टी प्लस 1/t इंटू 2 इंटू 30 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 कट जाएगा, 900 मीटर। अब ये S1 निकल गया। अब हमको निकालना होगा कि इस 900 मीटर चलने में वह वेलोसिटी क्या गेन किया। तो v बराबर फॉर फर्स्ट कंडीशन v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस at, दैट इज 0 प्लस 30 इंटू 2, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। अब यह v जो है सेकेंड कंडीशन के लिए u हो जाएगा, और वहाँ v 0 हो जाता है, और टाइम 60 सेकेंड दिया हुआ है, तो निकल जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as,
या कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ ए निकालना होगा। ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। v है 0, u 60 मीटर पर सेकेंड और a प्लस ए इंटू टी दिया हुआ है 60 सेकेंड। दैट मीन्स a बराबर हो जाएगा 60/60 कैंसिल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए निकल गया। अब निकाल लेंगे S2 बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट मीन्स 60 इंटू 60 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 60 सेकेंड का स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतना ट्रेवल कर जाएगा। काट दीजिए, 18 दूना 36, 1800 मीटर। तो 3600 प्लस 1800 5400 मीटर। तो अब आएगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस S बराबर हो जाएगा S1 प्लस S2 दैट इज 900 प्लस 5400 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। ठीक है, जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा तो मैक्सिमम स्पीड जो ट्रेन अटेंड करता है पहले ही निकाल चुके हैं 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए का हो गया, बी में जो हो जाएगा यह उसका हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड और सी में हो जाएगा द हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। तो सी में निकालेंगे हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, यानी 60 का हाफ कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। जिस बात हुआ उतना स्पीड में था। कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड द सी में हाफ द पोजीशन ऑफ ट्रेन। तो पोजीशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ v दे दिया गया है, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड और a तो पहले से दिया हुआ है, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से हम s निकाल लेंगे, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू s। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो s है वह डिराइव हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। ए बुलेट ट्रेवल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड पेनेट्रेट ए ट्री ट्रंक एंड कम एट रेस्ट एट 4 सेकेंड। यहाँ पर 16 नंबर में भी देखिए क्या है, u दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकेंड, v दिया हुआ है 0 चूँकि रेस्ट पे आ गया है, t दिया हुआ है 0.4 सेकेंड। तो सबसे पहले अब कहता है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। सॉरी, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, s दिया हुआ है 0.4 मीटर। 4 मीटर पेनेट्रेट करने के बाद वह रेस्ट पे आता है। ठीक है, तो यहाँ 0.4 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी क्वेश्चन लगा देंगे कि कहता है फाइंड द टाइम टेकन। तो यहाँ पर u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, s दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, a बराबर क्या होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s। v स्क्वायर दिया हुआ है 0 माइनस 16 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 0.4। यह जो सॉल्व होगा यह निकल जाएगा क्या, एक्सेलरेशन। आप इसको सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल लीजिएगा और जैसे ही एक्सेलरेशन निकल जाता है तो फिर पूछता है टाइम टेकन, t बराबर v माइनस यू बाय a। दैट इज v है 0 माइनस 16 बाय माइनस 16 स्क्वायर बाय 0.8। दैट इज माइनस 16 बाय माइनस 16 स्क्वायर इंटू 0.8 कट जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा
आपको टी निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का। बंद कर दो। यहाँ है बुलेट गोइंग विथ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड एंटर ए कॉन्स्टेंट कंक्रीट वॉल एंड पेनेट्रेट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिफोर कम टू रेस्ट। यहाँ पर भी यही स्थिति है कि 17 में u दिया हुआ है 350 मीटर पर सेकेंड, v दिया हुआ है 0 और s दिया हुआ है 5 cm दैट इज 5/100 मीटर। पूछता है टाइम बुलेट फाइंड द डिसेलरेशन। यहाँ भी पूछता है ए बराबर क्या हो जाएगा v² माइनस u²/2s। इस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए वैल्यू, आपको ए निकल जाएगा। खाली यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बाकी सब मीटर में है, इसलिए डिस्टेंस को भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे यानी मीटर में बदल लेंगे। तो उसके बाद 17 के बाद आता है 18। अब 18 में एक स्टूडेंट का कहना था उसके लिए टफ था, तो देख लेते हैं। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? रेस्ट से। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम लगा है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे 18 में क्या देखते हैं? 18 में क्या देख रहे हैं कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, सो u = 0, एक्सेलरेशन a = नहीं दिया हुआ है वाट, t दिया हुआ है 5 सेकेंड एंड v दिया हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लें कि जब v दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहला हमारा काम होगा, हमको निकालना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। यह निकल गया। अब कहता है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना होगा इसका जो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना किया, उसके बाद उससे एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। सबसे पहला काम करेंगे v बराबर u + at से a निकाल ले। u यहाँ 0 है, 18 बराबर a × 5 सेकेंड, तो a बराबर हो गया 18/5 सेकेंड। ओके, सॉरी यहाँ पर हम 18 लिख दिए थे, जबकि 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड था जिसका मीटर पर सेकेंड में 5 आता है। तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ 5 कर देते हैं। ये मिस्टेक हो गया, हम यहीं देखते रह गए। तो a बराबर क्या हो जाएगा 5/5, दैट इज़ कैंसिल हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह एक्सेलरेशन निकल गया। अब निकाल लें s बराबर हो जाएगा ut + हाफ at², दैट इज u यहाँ पर 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो s बराबर हो जाएगा हाफ at², दैट मीन्स हाफ × 1 × 5², दैट इज 25/2, दैट मीन्स 12.5 मीटर। अब s निकल गया। अब हमको निकालना एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस भी निकालें। एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 12.5 और टोटल टाइम जो लगा है वह लगा है 5। तो क्या हो गया आंसर? 2.5 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा पार्ट से कहता है द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो अभी निकाले। तो ए का हो गया ये 2.5 और बी का हो गया 12
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है ए ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड टू अप्लाई ब्रेक आफ्टर ही सी ए नीड फॉर इट। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। If he driving a car of a speed of 54 km per hour and brake causes the deceleration of 6 meter per second square, find the distance travel। यहाँ पर देखिए एक टर्म यूज किया गया है जो कहता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम वह टाइम होता है कि आप कोई चीज़ देखने के बाद उस पर जो एक्शन करते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को जो मैसेज भेजते हैं एक्शन करने में, उसके बीच में लगने वाला टाइम, यानी उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। यानी 0.20 सेकेंड तक में वह कुछ नहीं किया है, वह सिर्फ देखा है और रिएक्शन किया है, इसलिए इस 20 सेकेंड में कोई ब्रेक अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी वही रहता है जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिखा कि यहाँ पर U दिया हुआ है 19 नंबर में, U दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। फिर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद A दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद कहता है कार स्पीड इतना एंड द ब्रेक काउजेज द डिस्टेंस इतना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सी द नीड्स टू पुट द ब्रेक ऑन। कहता है उस दौरान कार का जो स्पीड है, जो ये क्या होगा जो कि वह ब्रेक अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे जबकि रिएक्शन टाइम के दौरान वेलोसिटी, उस वक्त जो है कार पर ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए रिएक्शन टाइम के दौरान कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। सो डिस्टेंस टेबल S बराबर V इंटू टी, दैट इज 15 इंटू 0.2, दैट इज 3 मीटर। और आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2A। तो V स्क्वायर यहाँ चूँकि ब्रेक लगाने के बाद यह वेलोसिटी फाइनल जो होगा वह 0 होगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस U स्क्वायर बाय 2A, दैट इज माइनस 15 का स्क्वायर बाय 2 इंटू माइनस 6। यहाँ माइनस इसलिए कि यह ब्रेक है निगेटिव फोर्स है, यह माइनस माइनस कट गया। 15 इंटू 15 बाय 2 इंटू 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 75 by 4, that is 18.5 meter. So total distance 3 plus 18.5, that is 21.5, अप्रॉक्स 22 मीटर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 में जस्ट 19 की तरह का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन दिया हुआ, एक में रिएक्शन टाइम 20 सेकेंड, दूसरे में रिएक्शन टाइम 30 सेकेंड दिया गया है। जस्ट लाइक द 19 आप 20 को भी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ भी टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है और फिर 19 भी पूछ रहा था, इसलिए 20 नहीं बना रहा है। दोनों को दोनों बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में हम फिर आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे और इसी तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जो भी रिपीटिंग क्वेश्चन होगा, एक जैसा क्वेश्चन होगा, उसको नहीं बनाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आगे एक जैसा ही मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना सा ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मंडे से फिर हम थ्योरी की क्लास लेंगे। तब तक के लिए अलविदा। कोरोना से बच के रहिए, कोविड-19 से अपने सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।